देखिए, यही प्रश्न है। अभी तो आपको पता है कि चर्चा होने वाली है, लेकिन दो तीन चीजें। पहली बात यह है कि यह बिल का नाम ही अच्छा नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सारे नियम के नाम एक भाषा में होने चाहिए, अंग्रेजी में, और उसके वजह से पूरा देश को समझना चाहिए कि लॉ किस विषय के है। तो आपको पता है कि इन्होंने दो भाषा इस्तेमाल की है बिल के नाम पे। महात्मा गांधी जी के नाम को हटा दिया, वो तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि दो भाषा इस्तेमाल करके गारंटी शब्द भी है और रोजगार भी है और आजीविका भी है और बीच में एंड भी है। इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग जी राम जी का शब्द निकालने के लिए ये सब किया है। मेरे ख्याल में ये सीरियस बात नहीं है। और आप भी सोचिए, महात्मा गांधी जी राम राज्य के बारे में बोलते थे और उनका जो संकल्प था ग्राम स्वराज का, ग्राम स्वराज और राम राज्य उनके मन में एक ही चीज है। मतलब राम राज्य जब तब आएगी जब हमारे देश में ग्राम स्वराज भी हो। तो जब इस किस्म का एक लॉ हो रहा है, हमारे नियम ले आ रहे हैं, तो इसको महात्मा गांधी का नाम हटाना भी ठीक नहीं था। और हटाने के बाद ये दो भाषा करके ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। और उसके बाद ये जी राम जी कहना, देखिए राम का नाम तो हम बहुत बहुत दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकेंगे। आप महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि राम का नाम बदनाम मत करो, यही ये लोग कर दिया है। मेरे ख्याल में उसके दूसरी भी चीजें हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बेरोजगारी सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से सारे पैसे जाते थे, अब वो कहते हैं कि 40% प्रदेश को देना पड़ेगा। और बहुत प्रदेशों के पास इतना पैसे नहीं है। केरल में जितना खर्च हो रहा है 40% है 2500 करोड़। सरकार तो ब्रोक है, उनके पास है ही नहीं पैसे। तो उसका मतलब होगा कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल में इस लॉ के बारे में ये लोग काफी सोचे नहीं है और इसके बारे में अच्छी चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर।